फर्स्ट आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर हमारा कौन सा है 13 और इस चैप्टर का नाम क्या है मेला। इकाई 4 त्योहारों और मेले। ठीक है, त्योहार और मेले में पहला चैप्टर हम यहाँ से देखेंगे क्या है 13। चैप्टर नंबर क्या है 13, चैप्टर नंबर 13 है और चैप्टर का नाम है मेला। घर के पास लगा था मेला, उसमें आया चाट का ठेला, हमने जाकर चाट खाई, ऐसे थे मेले के ठाठ। घर के पास लगा था मेला, उसमें आया झूले वाला, हमने जाकर झूले झूले, मन में नहीं समाए फूले। घर के पास लगा था मेला, उसमें एक खिलौने वाला, लाए जाकर 4 खिलौने, रंग बिरंगे सलौने, बड़े सलौने। घर के पास लगा था मेला, हमने देखा मन भर मेला, गुड़िया गुनगुन दोनों साथ, छोटू ने पकड़ा था हाथ, मेले के थे ऐसे ठाट, झूले ठेले सुंदर हाट। आप भी इस मेले में होते तो आप क्या क्या करते? अगर मैं इस मेले में होती तो झूला झूलती, आइसक्रीम खाती और बहुत सारी मस्ती करती। मेले में छोटू ने किसका हाथ पकड़ा था? तो मेले में छोटू ने किसका हाथ पकड़ा? मेले में छोटू ने पकड़ा था हाथ, गुड़िया गुनगुन दोनों साथ। अच्छा, जो कवि है ना जिन्होंने लिखा है इसे, उनका हाथ पकड़ा था, यानी कि उन्होंने अपने बड़े भाई का हाथ पकड़ा था। और क्यों पकड़ा था? जिससे कि वो बिछड़ ना जाए। चाट के आते ठेले पर रख के क्या क्या बेचा जाता है? तो ठेले पर रख के क्या बेचा जाता है? गुड़िया खिलौने, साइकिल, बाइक, ये छोटे छोटे। आप अपने यहाँ लगने वाले मेले के विषय में बताइए। जब हमारे यहाँ मेला लगता है तो यहाँ पर बड़े बड़े झूले आते हैं और बहुत सारे लोग आते हैं, आइसक्रीम, लाइट और उसके अलावा बहुत सारे खेल भी खेले जाते हैं। कविता में देखकर इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। छोटे समूह में अपने मित्रों के साथ लिखकर वो मिलकर लिखे। मेला कहाँ लगा था? गाँव में। बच्चों ने मेले में क्या खाई थी? चाट। बच्चों ने मेले में क्या खरीदा? बच्चों ने मेले में क्या खरीदा? खिलौने। क्या खरीदे? खिलौने। मेला ठेला जैसे शब्द और जोड़ी से बनाइए और लिखिए। जैसे मेल ताल मेल, रेल शेल, मेला ठेला, काला नाला। कविता में इन शब्दों को जोड़कर घेरा बनाओ। क्या है? ठेला ठाट। नीचे दिए चित्रों के नाम बताइए, अनुमान लगाइए, पढ़ने का प्रयास कीजिए। ठेला, एक जलेबी, पैसे, ऐनक, थैला, सेब, बैंगन। शब्द बनाइए, लिखिए और पढ़कर बताइए। जैसे क्या है, पहले हम शब्द क्या बनाएंगे यहाँ पे? थैला। थैला है नहीं। क्या है पहला शब्द? क्या बनेगा हमारा? देखते हैं भाई, देखते हैं। तो घेरा, घेर और मेरे, और क्या बनेगा? ऐनक बनेगी कहीं, देखते हैं। सेब, देखो सेब बन रहा है लेकिन उल्टा बन रहा है। ठीक है, बैंगन बन रहा है कहीं, नहीं बन रहा। तो इसमें क्या बनेगा? देखो घेर बनेगा। क्या बना पहला शब्द? घेर, सेब और बना लारा, मेरे और नहीं, ये तो नहीं है। अब देखते हैं इसमें और भी शब्द बन सकते हैं क्या? बा मेरा तो कोई मेरा, देखो यहाँ से देखना, मेरा मेरे, 2 हो गए। उसके बाद घेरा 3, सेब 4, और हमें लिखने कितने? 1 2 3 4 5 6, अच्छा 10 लिखने हैं, तो 4 हमें यहाँ लिख गए। फिर उसके बाद क्या है? देखो एक तो क्या हो गया? घेर, मेरे, मेरा, सेब और शेरे, और क्या हो गया? इन्हें उठाएंगे, 5 बन गए हैं। उसके बाद क्या है? रेखे, नहीं ये तो होगा ही नहीं शब्द, कोई नहीं। यहाँ से मान लीजिए कि आप भी इस मेले में गए हैं, आप वहाँ क्या क्या करेंगे और अपने मित्रों के साथ बातचीत किए। मैं वहाँ पे ज़रूरत की चीज़ें खरीदूँगा और उसके बाद क्या करूँगा? मैं कुछ खिलौने खरीदूँगा, मेले झूलूँगा और बहुत सारी खिलौने मैं अपने घर भी लेके जाऊँगा। त्योहारों में तोरण से घर की सजावट करते हैं। आपने भी अलग अलग वस्तुओं से बने तोरण देखे होंगे। तोरण पत्ते, फूल, कागज़ की आकृति, ऊन,
छोटे मोती आदि से बनाए जाते हैं। आप भी कक्षा में अपने मित्रों के साथ मिलकर तोरण बनाइए। आपके आसपास की जो वस्तुएं आपको सुविधा से मिल जाए उन्हीं से आप तोरण बना सकते हैं। आपके घर पे तोरण सभी को दिखाई दे, सभी को बताएं कि आपने ये कैसे बनाया। अच्छा, तोरण क्या होता है? जो हम झल्लर लगाते हैं, किस पे लगाते हैं? दरवाजे पे। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। और सबसे सरल जो चीज़ आपको मिलेगी वो मिलेंगे कपड़े और मिलेंगे आपको कागज़। इनसे तोरण बना